नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है 15 है। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर सब्जेक्ट वाइज का टेस्ट देना चाहते हैं आप, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज अपलोड किया गया है, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें से हिस्ट्री कंप्लीट कर दिया गया है, पॉलिटी चल रहा है इसमें दोस्तों, ज्योग्राफी चल रहे हैं। ज्योग्राफी का जो वीडियो भी कल का अपलोड किया गया है, नदियां हैं। अगर नदियां का आप टेस्ट नहीं दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके नदियां का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ बात करें, अगर सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, 15वां प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि अपेक्षा का विलोम क्या होगा। अपेक्षा का विलोम क्या होता है? उपेक्षा होता है, आशा होता है, या अप्रमेय होता है, या उम्मीद होता है। तो अपेक्षा का जो विलोम होता है, अपेक्षा का उसे कहा जाता है उपेक्षा। अपेक्षा का उपेक्षा। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा है, सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पूछा है सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो रत्नाकर जो है सागर का पर्यायवाची होता है, सिंधु भी सागर का पर्यायवाची, पयोधी भी सागर का पर्यायवाची, लेकिन शिवाधर जो है सागर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है, जिसमें चेतना ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? जिसमें चेतना ना हो, अचिंत्य कहेंगे, या फिर अचेतन कहेंगे, अगम कहेंगे, या फिर अक्षम कहते हैं। तो जिसमें चेतना ना हो उसके लिए एक शब्द में हम कहते हैं अचेतन। क्या कहते हैं? अचेतन। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूछा है इसमें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो बहुत कठिन कार्य करना। ऑप्शन सी होगा, बहुत कठिन कार्य करना, अर्थात लोहे के चने चबाना। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है, कह रहा कि जनसंख्या के आकार पर क्षेत्रीय वितरण और उसकी जो है उनकी संरचना तथा जन्म मृत्यु प्रवास और उम्र बढ़ने का कारण के समय साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन क्या है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी कहा जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, इसमें पूछ रहा है, आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं कि विकास का श्रेय किसे जाता है। आवर्त नियम जैसा कि हम देखते हैं उसका विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका जो विकास का श्रेय दिया जाता है दमित्री मेंडलीव को दिया जाता है। किसको? दमित्री मेंडलीव को। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है, निम्न में से कौन सा फियर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? फियर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं, ये लेखक हैं दोस्तों बॉब वुडवर्ड। कौन है? बॉब वुडवर्ड है। फीमर ट्रम्प जो है, फीमर ट्रम्प इन द व्हाइट हाउस के लेखक जो है बॉब वुडवर्ड हैं। अगला प्रश्न की बात करें तो 14 नंबर का है, कह रहा निम्नलिखित में से, एक मिनट, इसमें कह रहा कि निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्रदान की थी? कौन युद्ध था जो अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्रदान कर दिया था? प्लासी का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, बक्सर का, या फिर पानीपत का तीसरी लड़ाई? तो सही आंसर जो होगा बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में, अंग्रेज और बंगाल के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो द्वारा जो बंगाल को पराजित कर दिया गया था और अंग्रेजों की सत्ता जो है बंगाल में अधीनस्थ हो गई थी। और बात करें तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यह 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला, जिसमें से सिराजुद्दौला जो है पराजित होता है, रॉबर्ट क्लाइव जीताता है। अगला है कि वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब होता है? तो वांडीवास का युद्ध होता है 1760 ईस्वी में। कब होता है? 1760 ईस्वी में। यह किसके किसके बीच में हुआ था?
तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह से पराजित हुए थे, अंग्रेजों की विजयी हुई थी। ठीक। और तीसरी लड़ाई की बात करें पानीपत की, तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई होती है यह 1761 ईस्वी में होती है। कब? 1761 ईस्वी में। इसमें बात करें तो इसमें अहमद शाह अब्दाली एक तरफ था और एक तरफ जो थे सदाशिवराव भाऊ थे। एक तरफ अहमद शाह अब्दाली और दूसरी तरफ सदाशिवराव भाऊ थे, जिसमें से सदाशिवराव भाऊ जो हैं बुरी तरह से पराजित हुए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था युद्ध को, पानीपत के तीसरी लड़ाई को। तो इसमें पूछा था, हमारा प्रश्न क्या होगा? आंसर इसका होगा बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करें तो अगले प्रश्न की, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? कौन सा कथन इसमें असत्य कहा गया है? मैग्रोवा जो जैव विविधता को बनाए रखता है, हाँ। फिर पूछा है मैग्रोवा आय प्रदान करते हैं, मैग्रोवा आय प्रदान नहीं करते हैं, यही हमारा गलत है पूछा। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी हमारा गलत कहा गया है। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है, पूछा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राज्यपाल करते हैं, या दल का अध्यक्ष करते हैं? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 164 में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वह राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सलाह पर कर लिया जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने एक नई योजना जो है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना शुरू किया है? जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट योजना शुरू करने वाला कौन मंत्रालय है? तो यह है एमएसएमई मंत्रालय है, एमएसएमई मंत्रालय है। इसके फुल फॉर्म की बात कर लें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज होता है। जो है एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, उस्ताद अमजद अली खान जो है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? उस्ताद अमजद अली खान जो थे यह सरोद बजाते थे। क्या बजाते थे? सरोद बजाते थे। और यह जो हैं उस्ताद अमजद अली खान जो है सोनिया वंशज घराने से संबंध रखते थे, सोनिया वंशज घराने से। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ी में, छोटा नागपुर के पठार में, कोरोमंडल तट पर, या फिर मालवा पठार में? तो अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर होती है। ऑप्शन सी हमारा होगा कोरोमंडल तट। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन जो है एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है? एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? नेहरू तारामंडल नई दिल्ली में जो है, या बिड़ला तारामंडल कोलकाता, या फिर बिड़ला तारामंडल हैदराबाद, या फिर नेहरू तारामंडल मुंबई में? तो एशिया का सबसे बड़ा जो तारामंडल है यह है बिड़ला तारामंडल कोलकाता वाला, बिड़ला तारामंडल कोलकाता वाला एशिया का सबसे बड़ा और विश्व के दूसरे स्थान पे है। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम जो है 2008 में, 2009 और 2011 के संदर्भ में भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों, या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी है? 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? जो कोयले से उत्पन्न होती है ऊर्जा उसे क्या कहते हैं? तो ताप ऊर्जा कहते हैं। पूछा है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन निम्न में से किस देश ने किया था? प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन जो करने वाला है यह दोस्तों है ग्रीस। कब किया था? 1896 ईस्वी में ही। 1896 में
जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया था। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, कह रहा है कांस्टेंट तांबा और एक किसका मिश्रण होता है। जो कांस्टेंट होता है तांबा और निकल का मिश्रण होता है। निकल जिसमें 45% रहता है और तांबा जो है 55%। कितना? 55%। आगे की बात करें तो पूछा है अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है। अमीर खुसरो का जन्म स्थल जो है कासगंज में है। कहाँ है? कासगंज में। और इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछ रहा है कि उस्मी मान को क्या मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उस्मी मान जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? उसका मात्रक होता है kg बटा kg। ठीक, kj बटा kg। आगे की बात करें तो पूछा है किसका मुख्यालय जनेवा में है। जिनेवा में किसका मुख्यालय है? तो यह WTO का मुख्यालय है। किसका है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, कह रहा कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ इस योजना का कार्यक्रम शुरुआत करने वाले कौन है? मेरी पॉलिसी मेरी हाथ जो है इसके शुरुआत जो करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। जो कृष्णदेव राय थे वह कौन सी पुस्तक लिखे थे? तो यह लिखे थे आमुक्तमाल्याद लिखे थे। कृष्णदेव राय आमुक्तमाल्याद पुस्तक लिखे थे और यह राज्य व्यवस्था पर आधारित थी, जैसे कि कौटिल्य लिखे थे राजतरंगिणी। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि कोशिका की या शक्तिगृह पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन शुरू होता है दोस्तों, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें पूछ रहा है 57 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाण वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मथुरा थी। पहली कौन थी? पहली थी पुरुषपुर या फिर पेशावर भी कहा जाता था। पहली राजधानी जो थी कुषाण वंश की वह पेशावर थी। कुषाण वंश की बात करें तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक जो है कुजुल कटफिसस हैं। और कुषाण वंश में सबसे योग्य शासक जो था कनिष्क था। और कनिष्क जो है दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। ठीक, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछ रहा है कि हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है। कब से प्रतिबंधित कर दिया गया है? 1947 से, 1952 से, या 1990 या 1993 में। तो जो हाथ से मैला उठाने के कार्य को प्रतिबंध लगा दिया गया है 1993 से ही, 1993। अगले प्रश्न की बात करें तो पूछा है प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और दूसरे नाम से किसे जानते हैं? तो अल्प रोजगार कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए अप्रैल 2022 में एक पोर्टल जो है अवसर लॉन्च किया है। अवसर लॉन्च किए हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं? जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, अरुणाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश के? तो ये हैं जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन ए हमारा होगा जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है जो राजस्थान के माउंट आबू की पहाड़ी में स्थित दिलवाड़ा का मंदिर जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है यह जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी हमारा होगा। इसमें कह रहा कि शिवाजी अपना राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी अपना राज्याभिषेक कब करवाए थे? तो शिवाजी अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में करवाए थे। 1674 ईस्वी में जो काशी के पंडित थे गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, इसमें पूछ रहा है कि किस राज्य में पशुपालन विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक पायलट परियोजना की शुरुआत किया है। कौन राज्य है जो पायलट परियोजना की शुरुआत किया है? तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत किया है।
अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार गलत है। नागरिकता भाग 2 में है, बात सही कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है और भाग 4 में ही दिया गया है मौलिक कर्तव्य। तो जो भाग 9 है केंद्र शासित प्रदेश से नहीं है। भाग 9 किसका उल्लेख करता है तो यह पंचायती राज से है। किसका है? पंचायतों से है। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि आज़ादी फ्रीडम जो है फासिज्म फिक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं अरुंधति राय हैं। कौन है? अरुंधति राय। आगे की बात करें तो अगला प्रश्न पूछा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा है। तो सुभाष चंद्र बोस कहे हैं। कब कहे? तो इन्होंने कहे थे कि रंगून में जब जुबाली हाल से इन्होंने कहे थे कि स्वतंत्रता जो है बलिदान चाहती है, तो उसी के बाद इन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। किसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो महाधिवक्ता जो है अटॉर्नी जनरल जो है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कि एक सुलभ मुद्रा जो है, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं की सापेक्ष में मूल्यों की क्या होती है। मूल्यों में क्या होता है? तो मूल्यों में कमी हो जाती है दोस्तों। मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है। आगे बात करें तो अगला प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हेमिस मठ स्थित है। हेमिस मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम में। तो हेमिस मठ जो है लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बात करें तो अगले प्रश्न की, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से होम रूल आंदोलन किसने शुरुआत किया था। होम रूल आंदोलन 2 लोग शुरुआत किए थे दोस्तों। अप्रैल में जो है अप्रैल में किए थे बाल गंगाधर तिलक। कौन किए थे? बाल गंगाधर तिलक। और सितंबर की बात करें तो सितंबर में किए थे एनी बेसेंट। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग किए थे होम रूल आंदोलन की शुरुआत। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है कह रहा सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है। जो सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? यह सिलसिला के नाम से जाना जाता है। सूफी आदेशों को सिलसिला नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक परिपक्व जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात में केंद्र के आसपास जो प्रबल कुंडलित हवा घूमती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आँख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आँख कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछ रहा है कि कैबिनेट ने कितने चरणों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को मंजूरी दी है। कितने चरणों में? तो यह 3 चरण होते हैं। ऑप्शन ए होगा 3 चरण में। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें पूछा है IPR जो है 1956 भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना थी। 1956 में चौथी पंचवर्षीय योजना थी। तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी 1956 से 1961 तक। और पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह 1951 से 56 तक थी। और तीसरी की बात करें तो तीसरी 61 से लेकर 66 तक थी। और चौथी की बात करें तो 66 से लेकर 74 तक थी। अगले की बात करें तो प्रश्न अगला है, इसमें पूछ रहा निम्नलिखित में से कह रहा निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2 जो है 1828 ईस्वी में ब्रह्म सभा में विकसित हुआ था। ब्रह्म सभा में जो 1828 ईस्वी में विकसित हुआ था वह आत्मीय सभा था। क्या था? आत्मीय सभा। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, इसमें कह रहा है कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने 14 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त कितने शहरों को स्वनिधि समृद्धि जो है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो 14 से लेकर 126 तक थे। कितने? 126 तक। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है, कह रहा कि फसल उत्पादन के लिए पौधों
और मृदा के विज्ञान में अनुप्रयोग को किस नाम से जाना जाता है? पौधों और मृदा के विज्ञान को किस नाम से जानते हैं? इसे कहा जाता है एग्रोनॉमी। क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान या फिर एग्रोनॉमी। अगले प्रश्न की बात करें तो 80 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य कहा गया है? कौन सा कथन असत्य है? पदार्थ है छोटे छोटे कणों से बना होता है, हाँ यह बात सही कही गई है। वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलन होता है, तो शीतलन भी होता है वाष्पीकरण के कारण। पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण होता है, हाँ यह भी बात सही कही है। इसमें पूछा है दाब की जो है मापनीय इकाई जो होता है मीटर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नहीं, मीटर के रूप में नहीं किया जाता है, यह पास्कल के रूप में किया जाता है। तो हमारा कौन सा गलत कहा गया? ऑप्शन डी कहा गया गलत है। आंसर जो है डी सही होगा। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, कह रहा कि किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? वनों का जो सर्वोच्च प्रतिशत है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वह मिजोरम में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा है कि मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी। पहली गोली किसके ऊपर चलाई थी? कहाँ से चलाए थे दोस्तों? तो पहली गोली जो चलाए थे बैरकपुर छावनी से। और किस पर चलाए थे पहली गोली? तो पहली गोली जो चलाए थे लेफ्टिनेंट BH बाग के ऊपर, BH बाग के ऊपर पहली गोली चलाए थे। दूसरी गोली जो चलाए थे मेजर के ऊपर थे। 1857 के बैरकपुर के जो मेजर थे तो उनका नाम था सर्जेंट ह्यूमन। कौन था? सर्जेंट ह्यूरन था, उसको दूसरी गोली मारे थे। आगे बात करें तो अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना की शुरुआत की है? कौन मंत्रालय है जो ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए स्माइल योजना शुरुआत किया है? तो यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। कौन? सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है, इसमें पूछ रहा है विश्व जो है प्रवासी पक्षी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो होता है हर वर्ष कब मनाया जाता है? यह मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो ठीक दोस्तों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है मैथ का शुरू होता है, लेकिन हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।